Hey YouTube, so in this session we are going to cover the concept of moment of force, how to find its magnitude, its direction, and then finally we will solve some numericals based on the concept of moment of force. Suppose मेरे पास ये एक बीम है जो ये वॉल पे फिक्स्ड है एट अ पॉइंट O। अब इस बीम के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ विद द सेंटर A। Let us assume the distance between point O and A to be d। अब इस ऑब्जेक्ट का एक मास है जिसके कारण इसका एक वेट है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और वेट एक तरीके की फोर्स होती है, तो लेट अस अज्यूम इट टू बी F। नाउ ड्यू टू दिस फोर्स F एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसके कारण ये जो बीम है ये बेंड हो जाएगी। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ इस फोर्स F के कारण जो एक डिस्टेंस पे थी d फ्रॉम पॉइंट O, इसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। Now this moment is considered as a vector quantity, which means it has both magnitude as well as direction. तो सबसे पहले हम magnitude देखते हैं। Let us consider a beam with a center O। अब इस बीम पे एक फोर्स F एक्ट कर रही है at a distance of R from the center O। तो ये जो magnitude है it is given by the product of the force and this distance R। अब ये जो डिस्टेंस r है इसको थोड़ा और स्पेसिफिक बोले तो ये एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड द सेंटर O। अब ये स्पेसिफिक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हुआ? क्योंकि हमारे पास और भी तो डिस्टेंस है। सपोज ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन और सेंटर के बीच में, बट हम सिर्फ ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको ही कंसिडर करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमेशा याद रखना। So now we know how to find the magnitude of moment using this formula. Let us understand how to determine the direction of movement. So there are two types of direction, the clockwise and anti-clockwise. सबसे पहले हम clockwise पढ़ते हैं। तो मैं एक ये वुडन प्लैंक कंसिडर करता हूँ विद द सेंटर O। अब इस वुडन प्लैंक पे मैं एक फोर्स अप्लाई करता हूँ। इस फोर्स के कारण ये जो वुडन प्लैंक है ये टर्न हो जाएगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है ये एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। अब एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। अगेन ये वुडन प्लैंक है बट दिस टाइम मैंने जो फोर्स अप्लाई की उसकी ये डायरेक्शन थी। अब इस फोर्स के कारण ये जो वुडन प्लैंक है ये टर्न होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है ये एक एंटी क्लॉकवाइज सेंस में प्रोड्यूस हुआ है। तो ये मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन था और ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इन डायरेक्शन के कुछ साइन कन्वेंशन भी होते हैं। अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव मूवमेंट कंसिडर करेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव मूवमेंट कंसिडर करेंगे। ओके, सो नाउ वी नो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। सो लेट अस टेक सम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक। ओके, तो हमारे पास एक बीम है जिसपे एक 50 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट O। तो what will be the magnitude of movement and what will be its direction? Okay, so we know that the magnitude of movement is given by the product of force and the distance. हमारे पास से जो force है वो है 50 न्यूटन and the distance is 2 मीटर. So the magnitude of the movement will be 50 times 2, which is 100 Newton meter. Now this Newton meter is the unit of movement. Now what will be the direction of this movement? अभी 50 न्यूटन फोर्स के कारण ये जो बीम है ये टर्न होके कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है ये क्लॉकवाइज सेंस में प्रोड्यूस हुआ है, इसके लिए इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्लॉकवाइज रहेगी। सो द फाइनल आंसर विल बी 100 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। अब इसको हम -100 न्यूटन भी कह सकते हैं। माइनस क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और हमने पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, लेट अस टेक द सेकंड एग्जांपल। मेरे पास एक 40 न्यूटन की फोर्स है जो एक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट O। सो व्हाट विल बी द मूवमेंट एंड इट्स डायरेक्शन? अगेन वी नो मूवमेंट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। फोर्स हमें पता है 40 न्यूटन
एंड डिस्टेंस हमें पता है 4 मीटर, सो द मूवमेंट विल बी 160 न्यूटन मीटर। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। अब ये जो फोर्स है इसके कारण ये जो बीम है ये टर्न होके ऐसे हो जाएगी। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है। सो द मूवमेंट विल बी 160 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हम इसको पॉजिटिव 160 न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव। अब हम हमारे नेक्स्ट सम पे बढ़ते हैं। अब ये वाला सम प्रीवियस सम से थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक है ये 40 न्यूटन और एक है ये 80 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें 40 न्यूटन की फोर्स को कंसिडर करते हैं। हमें इतना पता है कि जो मूवमेंट होता है इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस। तो हमारे पास जो फोर्स है वो है 40 न्यूटन और जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर। अब ये 40 न्यूटन की जो फोर्स है ये एक क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी इस बीम पे, तो इसके लिए हम इसको लिख देते हैं -40 × 2। अब ये जो 80 न्यूटन की फोर्स है वो एक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर और ये एक एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी इस बीम पे। इसके लिए हम इसको लिख देते हैं +80 × 4। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा +240 न्यूटन। इसका मतलब जो नेट मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 240 न्यूटन मीटर। अब हम हमारे फाइनल सम पे पढ़ते हैं। ये सम थोड़ा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है बट इतना असल में है नहीं। इसमें हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक है ये 40 न्यूटन और एक है ये 80 न्यूटन। तो सबसे पहले हमें 40 न्यूटन फोर्स को कंसिडर करेंगे। तो हमको पता है कि जो मूवमेंट होता है इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टाइम्स द डिस्टेंस। नाउ फोर्स F is 40 न्यूटन and the distance R is it 4 मीटर? The answer is no। हमने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था कि हम हमेशा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही कंसिडर करेंगे। इसके लिए होगा ये 40 × 2.5 मीटर। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट फोर्स विच इज 80 न्यूटन। अभी 80 न्यूटन फोर्स इस पॉइंट O के अबाउट कितना मूवमेंट जनरेट करेगी? द आंसर इज 0। वाई 0? क्योंकि 80 न्यूटन फोर्स ये पॉइंट O से पास हो रही है, इसके लिए जो इसका डिस्टेंस R है वो 0 है, इसके लिए ये 0 मूवमेंट क्रिएट कर रही है। तो हमारा जो नेट मूवमेंट होगा इट विल बी 100 न्यूटन मीटर। अभी जो पॉइंट O है ये 40 न्यूटन मीटर इसके अबाउट एक क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट कर रहा है, इसके लिए ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं -100 न्यूटन मीटर। तो इस तरह हमने देखा कि मूवमेंट क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं और फाइनली हमने 4 सम सॉल्व किए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।